Test 23. During bond formation, d orbital split into dash of orbitals. तो रिमेंबर जो d ऑर्बिटल हैं वो 5 हैं, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो ये 2 सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 3 ऑर्बिटल लो एनर्जी के और 2 ऑर्बिटल हाई एनर्जी के. सो 2 सेट्स ऑफ d ऑर्बिटल, दिस इज चॉइस D. The concept of dash of gases helps to relate solid and liquid in a quantitative manner. अच्छा, डेंसिटी चेंज होती रहती है, प्रेशर भी चेंज होता है, टेम्परेचर, मोलर वॉल्यूम जो हमें देता है, तो ये 1 मोल जो भी सब्सटेंस होगा तो वो रखेगा 6.02 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स. अब ये पार्टिकल्स गैस में कितने होंगे? अगर गैस 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम एसटीपी पे ऑक्यूपाई करेगा, और इसी तरह फिर सॉलिड और लिक्विड अपना वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, तो वो इतने ही पार्टिकल 1 मोल में होंगे. अगर हम 1 मोल लेंगे तो मोल जो है ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप सॉलिड लिक्विड गैसेस की देता है. अगला जो है कि स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल इज़ चेंज ड्यू टू. तो रिमेंबर, क्रिस्टल फॉर्मेशन में अगर इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं तो उनकी वजह से क्रिस्टल का स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है. According to VBT, the essential condition for chemical bonding is that orbital of atom participating in bond formation must. तो ऑर्बिटल जब बॉन्ड बनाएंगे तो उनको ओवरलेप करना चाहिए. ओवरलेपिंग जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पे चॉइस सी मैच कर रहा है. एल्डिहाइड्स आर प्रेजेंट इन नेचुरल ऑयल्स दैट आर यूज्ड एज. तो नेचुरल ऑयल्स में इस्तेमाल होते हैं एल्डिहाइड, और ये फ्लेवर्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रेगरेंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट चॉइस. द यूनिट फॉर प्रेशर यूज्ड इन इंजीनियरिंग वर्क इज़. तो इंजीनियरिंग वर्क में यही पाउंड्स पर स्क्वायर इंच इस्तेमाल होता है. दिस इज़ करेक्ट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर आइडियल गैसेस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर इज़ डिनोटेड बाय Kp. वेरी सिंपल. Which of the following carboxylic acid is used as solvent in laboratories? तो लेबॉर्ट्रीज़ में अगर कोई सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है तो वो एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड में हम लेवलिंग इफ़ेक्ट ऑफ मुख्तलिफ एसिड्स का फाइंड करते हैं. सो दिस इज़ चॉइस डी. SN2 रिएक्शन आर डैश. 2 स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप, सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं. SN2 एक ही स्टेप में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग न्यूक्लियोफाइल अपना काम कर जाते हैं. सो इट इज़ सिंगल स्टेप रिएक्शन. द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय एन एलिमेंट अपीयर एज डैश लाइन एंड बैकग्राउंड इज डैश इन एन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन. तो देखें, ये लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है. तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ एलिमेंट एब्जॉर्ब करेगा वो डार्क नज़र आएगा, और बाकी बैकग्राउंड जो है वो ब्राइट होगा. तो डार्क एंड ब्राउन, ब्राइट बैकग्राउंड. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ डेवलप्ड व्हेन ए मेटल इज़ डिप्ड इनटू इट्स ओन आयंस. यानी जिंक एक इलेक्ट्रोड है, और इसको जब हम जिंक सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा, लेकिन तब डेवलप होगा जब इलेक्ट्रोड और उसके अपने ही आयन हों. हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईथीन. तो ईथीन अगर आप ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ ईथीन, और रिमेंबर कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड जब भी बनेगा एक पाई बॉन्ड होगा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड होगा. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई होंगे और 1 सिग्मा होगा. सो देयर इज़ 1 पाई बॉन्ड इन ईथीन. The force which holds the atom within the molecule is called as. जो एटमों को आपस में जोड़े रखे. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नो, केमिकल बॉन्ड येस, लंडन फोर्सेस, पोलर फोर्सेस नो. तो केमिकल बॉन्ड जो है वो एटम को जोड़े रखता है, आइंस को जोड़े रखता है. दे आर नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस.
विच फिनोल इज़ मोस्ट एसिडिक इन नेचर? सिलिसिक एसिड, ये फिनोल के ऊपर जब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, पिक्रिक एसिड, क्रीसोल, आर्थोनाइट्रोफिनोल। तो रिमेंबर इसमें पिक्रिक एसिड जो है इट इज़ मोस्ट एसिडिक, क्योंकि पिक्रिक एसिड जो है 2,4,6 नाइट्रोफिनोल है, दिस इज़ फिनोल हुआ, यहाँ पर भी नाइट्रो है NO2, यहाँ पर भी नाइट्रो है NO2 और NO2। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप्स हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, एसिडिक काम कर रहा है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी और हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा। सो दिस इज़ वाई पिक्रिक एसिड इज़ मोर एसिडिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन आइसोमॉर्फ्स ऑफ कॉपर? कॉपर का कौन आइसोमॉर्फ है? तो यहाँ पे ये याद रखें कि ज़्यादातर जो अभी आइसोमेरिज्म हम पढ़ चुके थे, क्रिस्टल फॉर्म में आइसोमॉर्फिज्म हम पढ़ चुके थे, तो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर ये एक ही ग्रुप वाले हैं, तो इस वजह से इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी आपस में मैच करेंगी। सो सिल्वर इज़ इट्स आइसोमॉर्फ। In Boyle's law, the relation between pressure and volume is तो inverse proportional, very easy. In IUPAC nomenclature, ketones are named as alkanones. Choice C is there. In SN2 reaction, rate of reaction is directly proportional to the concentration of। तो SN2 रिएक्शन में जो हमारे पास रेट इक्वेशन है, रेट इज़ इक्वल टू K into molar concentration of the attacking nucleophile and molar concentration of the primary alkyl halide। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट ओनली नो, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, सबस्ट्रेटेड न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे जो है ऑल ऑफ दीज, तो सब इसमें आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड ए मार्श गैस? तो मार्श गैस मीथेन को कहते हैं, क्योंकि मीथेन का लफ्ज़ मिथा ये निकला है मार्शी प्लेस से, वहाँ से डिराइव हुआ है, तो इस वजह से इसको मार्श गैस कहते हैं। सो मीथेन इज़ द चॉइस। 80% ऑफ कोल इज़ यूज्ड इन, तो कोल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है एज ए फ्यूल, डोमेस्टिक पर्पसेस में बहुत कम इस्तेमाल होता है। और फ्यूल के तौर पे अगर हम इधर थे तो बेस्ट चॉइस जो होगा तो वो फ्यूल होगा, लेकिन उसके ज़्यादा फिर लाइम के जो किल्न होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, तो वो कोयले की मदद से। सो ओवर हियर इज़ चॉइस ए। As far as nuclear charge increases, the decrease in ionic radii will also। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आयोनिक साइज़, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनिक साइज़ भी कम होता जाएगा, लेकिन अब वो कहते हैं कि ये डिक्रीज़, तो डिक्रीज़ लार्जर होगा। सो चॉइस ए इज़ देयर। एलिमेंट्स हैव हाई, फर्स्ट ए, एलिमेंट्स हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू देन इट मीन्स दे बिलोंग टू। अच्छा, इफ़, ये इफ़ होगा, इफ़ एलिमेंट्स हाई आयोनाइजेशन एनर्जी जब होती है तो वो नॉन मेटल्स की होती है, और नोबल गैसेस की भी उनसे भी ज़्यादा है, लेकिन नोबल गैसेस भी नॉन मेटल्स में आते हैं, तो इस वजह से बी इज़ द करेक्ट चॉइस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स इज़ फॉर्म्ड? तो ये बेनेडिक्ट जो टेस्ट होता है उसमें क्यूप्रिक सिट्रेट बनता है, फिलिंग सोल्यूशन में क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, सिल्वर मिरर टेस्ट में सिल्वर बनता है। सो चॉइस बी, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ HI, और ये फास्फोरस कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ रिड्यूस टू। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है रिड्यूस होंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स में, डायरेक्ट उनसे ये चीज़ें नहीं बनेंगी। तो फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जब रिड्यूस होते हैं तो फिर वो अल्कोहल, और अल्कोहल फाइनली अल्केन बना देता है।
Melting and boiling point of liquid depends upon intermolecular forces between the molecule, यानी जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, वॉल्यूम, इन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ इन्वॉल्व इन, तो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, यस, इसमें भी होता है. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी होता है. सॉल्युबिलिटी में भी होता है. तो ऑल ऑफ दीज. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक इज़ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. जो हम मैथमेटिकल फॉर्म उसका स्टडी करते हैं और फिर डब्ल्यू वर्क डन के बराबर है, सो फिर जाके उसमें हम अपनी कैलकुलेशन फर्दर करते हैं. प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया बाय हेबर प्रोसेस इज़, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. और अगर रिवर्सिबल कहते तो रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अब यहाँ पे मौजूद है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक KOH. अच्छा, तो रिमेंबर इथाइल क्लोराइड एक अल्काइल हैलाइड है और KOH अगर हम इसको अल्कोहल में डाल के इस्तेमाल करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. और एलिमिनेशन रिएक्शन अगर हम अल्काइल हैलाइड की करेंगे तो उनसे अल्कीन बनेंगे. अब यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है तो इट इज़ CH3, CH2 और Cl. अल्कोहलिक KOH में क्लोरीन और बीटा हाइड्रोजन निकल जाएंगे और हमें मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. सो इथीन इज़ फॉर्म्ड, C2H4 इज़ हेयर. विच सल्फेट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर. अच्छा, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट. लेकिन हमने पढ़ा था कि ग्रुप सेकंड ए के जो सल्फेट्स हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ डाउन द ग्रुप. तो आलमोस्ट आखिर पे जब हम बेरियम तक पहुंचेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी. तो बेरियम सल्फेट. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट डैश इन द पीरियोडिक टेबल. तो ये लेफ़्ट साइड पे S ब्लॉक हैं, फिर D ब्लॉक हैं और राइट साइड पे P ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं. सो दे आर बिटवीन, और F ब्लॉक आपके नीचे मिलेगा. सो बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स. Which instrument is used to measure the vapor pressure of a liquid. तो मानोमीटर और बैरोमीटर मेथड दोनों इस्तेमाल होते हैं. तो लेकिन वो बैरोमेट्रिक मेथड है, मानोमेट्रिक मेथड है. अगर हम ये करें कि एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए तो फिर मानोमीटर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है. हालांकि बैरोमीटर भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू गेट absolute alcohol following is added to absorb moisture. अच्छा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है. कार्बन डाइऑक्साइड भी कर सकता है, क्लोरीन नहीं कर सकता. लेकिन इनमें जो बेस्ट एब्जॉर्बर है तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड. वो उससे वाटर एब्जॉर्ब करता जाएगा और अल्कोहल मोर एंड मोर प्योर होता जाएगा. बॉन्ड फॉर्मेशन आर एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी. तो ये लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है जो वो सिस्टम स्टेबल होता है और स्टेबल सिस्टम लो एनर्जी का होता है और इसी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ एक्सोथर्मिक. तो लॉस ऑफ एनर्जी. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन एसिडिक हाइड्रोजन इन इट. अच्छा, तो एसिडिक हाइड्रोजन एक होना चाहिए और सारे हमें दिए हैं एसिटाइलिन, प्रोपीन, 2 पेंटाइन और 1 पेंटाइन. तो रिमेंबर जो भी 1 अल्काइन होगा तो वो होगा एसिडिक. 1 अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे हो या टर्मिनल अल्काइन, तो यहाँ पे हमें 1 पेंटाइन नज़र आता है. अब एसिटाइलिन भी है लेकिन वो कह रहे हैं कि 1 एसिडिक हाइड्रोजन. एसिटाइलिन में 2 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं. सो दिस इज़ वाई 1 पेंटाइन इज़ द करेक्ट चॉइस. It is the fact that 22.41 dm cube of any gas has a different mass but the same number of. तो ये गैलोसिक्स लॉ है. equal volume of different gases have equal number of molecules, Avogadro law.
सो मॉलिक्यूल उनमें एक जैसे होंगे, मास डिफरेंट। प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। अच्छा, प्रेशर कुकर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देता है जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। सो इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, चॉइस सी। In gaseous state, the distance between the molecule is dash times then। अच्छा, यानी गैशियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस हैं तो वो कितना है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाता है। आगे दूसरे चॉइसेस देखते हैं। सो इट इज़, अगले चॉइसेस हैं तो 3 टाइम और ग्रेटर हो जाता है। Greater the value of principal quantum number n, the distance of electron from the nucleus will be greater, क्योंकि radius is directly proportional to n square। जितना ये नंबर बढ़ेगा उतना ही रेडियस भी बढ़ता जाएगा। सो चॉइस बी। हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ए। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल टर्शरी अल्काइल हैलाइड हमें देते हैं SN1 रिएक्शन, ठीक, SN1 टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट ऑर्डर हुए और इसमें फिर हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो उसमें वाटर बड़ी मिकदार में होता है, तो इस वजह से इसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इज टेकन इज स्टैंडर्ड 0 वोल्ट्स, यूनिटी बोथ ए एंड बी, तो इसको लिया गया है 0 वोल्ट, नॉट यूनिटी, यूनिटी मीन 1, 0 वोल्ट लिया गया है। Two cotton plugs of HCl and NH3 solution are introduced in the open ends of a glass tube 1 centimeter long. Which gas travel faster? तो it according to Gram's law जो हल्का गैस होगा वो ज़्यादा फास्ट जाएगा। तो NH3 जो है इसका मोलर मास बनता है 17 AMU और HCl जो हमारे पास बनेगा तो वो 36.5 AMU। सो NH3 फास्ट जाएगा। Solidified noble gas contains, तो noble gases are non-polar और non-polar चीज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ ही लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो देखते हैं कि चॉइसेस पोलर मॉलिक्यूल्स नो, पोलर एटम्स नो, नॉन पोलर एटम्स, तो इसमें नॉन पोलर एटम्स मौजूद होते हैं क्योंकि एटम पोलर होता ही नहीं है, उसके दो डिफरेंट पोल्स नहीं होते। The product of SN1 reaction are formed with dash retention in configuration। अच्छा, तो SN1 में 50% रिटेंशन भी हो सकती है और 50% इन्वर्जन भी हो सकती है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि सपोज़ करें कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल राइट साइड पे था, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अब उसके साथ लेफ़्ट साइड से बॉन्ड बना चुका है, तो वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्रिएट हो जाता है, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। SN2 रिएक्शन में 100% इन्वर्जन होता है। SN1 में 50% रिटेंशन होती है, 50% इन्वर्जन, कंडीशन पे डिपेंड करता है। सो चॉइस सी। Protease enzyme and peptones belong to which type of proteins? So these are all derived proteins. The electron affinity and atomic radius are dash to each other. Electron affinity अगर atomic radius छोटा होता जाए या atomic size तो electron affinity बढ़ेगी, so they have inverse relation. Kp equals KCRT raised to power delta N. T stands for absolute temperature या temperature in Kelvin. If in a solution the alkyl halide is a non-polar solvent, base is added, which of the following reaction take place? तो ज़्यादातर नॉन पोलर सॉल्वेंट में एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन में कि इफ़ इस अल्काइल हैलाइड इज़ नॉन पोलर सॉल्वेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब यहाँ पे कम अज़ कम ये होना चाहिए
कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी है कि टर्शरी है, क्योंकि E1 और E2 दोनों दिए गए हैं। लेकिन फिर भी जब सॉल्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा नॉन पोलर होता जाएगा तो हमें E2 मिलेगा। बहरहाल इसमें ये एम्बिग्विटी ज़रूर मौजूद है। What are Kikuli structures? The two isomers of benzene, the isomers of arenes, the two resonance structure of benzene, two resonance structure of phenol. No, ये बेंजीन के two resonating structure होते हैं। Which of the following has 6 isotopes? अच्छा, अगेन ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें कैडमियम जो है वो 6 आइसोटोप रखता है। कार्बन 12, कार्बन 13, तो ये 2 आइसोटोप्स हैं इसके। When an electron jumps from n is equal to 5 to n is equal to having wavelength equal to 3 point into 10 power 16 per meter, in which spectral line will it fall? तो remember n2 जो है ये बाल्मर सीरीज़ के लिए है। कहीं से भी ऊपर से इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आएगा सो इट इज़ बाल्मर सीरीज़। n1 लेमन सीरीज़ के लिए, n2 बाल्मर के लिए, और बाल्मर के लिए विजिबल है तो विजिबल भी इसमें आता है। सो बाल्मर सीरीज़ इज़ करेक्ट चॉइस। Those elements in which d or f orbitals are in the process of completion are known as transition elements. Fumaric acid is converted into dash in the presence of fumarase enzyme. तो फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है जब हम ये फ्यूमेरेज एंजाइम उसमें इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स नॉन फॉसिल्स सी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम तो लिविंग थिंग्स से भी हासिल होती हैं और जो फॉसिल्स हैं उनसे भी हासिल होती हैं। इनको इतना कर देना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी या कुछ और। तो अगेन इस क्वेश्चन में भी एम्बिग्विटी है क्योंकि फॉसिल्स में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, कोल, इन सब में से काफ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें हासिल होती हैं। विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। तो रिमेंबर एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथाइल अल्कोहल जो है वो अल्कोहल है। तो इनके रिएक्शन से एक एस्टर बनेगा। ठीक, अब एस्टर जो बनेगा तो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH ये एसिटिक एसिड हुआ और C2H5OH ये अल्कोहल हुआ। तो अल्कोहल का H और एसिड का OH ये रिएक्ट करेंगे और एस्टर जो बन जाएगा तो वो हो जाएगा इथाइल और ये सारा हो जाएगा एसीटेट। सो इथाइल एसीटेट, दिस इज चॉइस डी। लास्ट वन के एमोनिया कैन फॉर्म ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर अवेलेबल है तो इस वजह से ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। दिस इज चॉइस बी। दिस वाज टेस्ट 23rd।